गर्मियों के दिनों में बच्चों को सबसे ज़्यादा गर्मी ना अपने बालों से लगती है। और हमारी आयांशी के बाल इतने बड़े हो गए थे, उसे इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी और यहाँ तक कि उसके आंखों में भी आ रही थी। तो मैंने बोला हस्बैंड जी से सबसे पहले आप ये करो कि इसके बाल कट करवा लो। और बाल कट करवाने के बाद जैसे ही वो घर आए ना, आयांशी को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। आज तो मेरी बेटी अपने लिए अच्छी खासी शॉपिंग करके लाई थी और मेरे को दिखा रही थी कि मम्मा मैं लेके आई हूँ अपने लिए क्रॉक्स, देखो कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने बोला बेटा मेरे लिए भी लाती, मुझे ना ऐसे वाले क्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं कब से सोच रही थी अयांशी के लिए लेने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं होता और हस्बैंड जी भी सोच रहे थे। बट आज अयांशी खुद जाके अपने लिए खरीद लाई। और बाल तो उसके इतने बड़े हो रहे थे ना, कट करवा के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जब भी हस्बैंड जी की छुट्टी होती ना, हमारा डिनर ना 6 बजे से बनना तैयार हो जाता है। और सब्जी तो मैं आज हम बनाने वाले थे लेडी फिंगर, वो लेके आए थे। तो मैं फटाफट से करने लगी थी अपना काम। वो बोलते हैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लिया कर टाइम से, फिर उसके बाद आराम से बच्चों को देखना। और किचन में जाते ही ना मैं बनाने लगी थी अपनी भिंडी की सब्जी। और मेरी बेटी बार बार आके बोल रही थी कि मम्मा मेरे क्रॉक्स कैसे लग रहे हैं। कहीं ना उसको इतने अच्छे लग रहे थे और वो खोल ही नहीं रही थी और बेड में भी अपने क्रॉस लेके चढ़ जा रही थी। शायद इसी को बचपन कहते हैं। फिर मैंने फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी के साथ बना दिया रायता बूंदी का, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसमें मैं मिलाती हूँ काला नमक और भुना हुआ जीरा। बिना भुना जीरा के ना इसमें स्वाद ही नहीं आता है। जब तक भुना हुआ जीरा ना डालो ना, मस्त सा कोई टेस्ट ही नहीं आता। और हमारी अयांशी तो चाट चाट के खाती है, हरी मिर्ची अवॉइड कर दो उसके लिए बस। फटाफट से एक बार कर रही थी जीरा भून रही थी, दूसरे साइड से मैं मेरी भिंडी की सब्ज़ी में डाल दिया फटाफट से मसाला। टेस्टी सी भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पर तैयार हो रही थी और साथ में मेरा जीरा भी भुन रहा था तवे में। गर्मियों के दिनों में ना सब्ज़ी के साथ बिना दही के मज़े ही नहीं आते। और उसमें बूंदी पड़ जाए और भुना हुआ जीरा पड़ जाए ना, और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और अब मुझे ये चीज़ें बहुत कम खाने को मिलती है, क्योंकि अयान से मेरा ही दूध पीता है, तो मुझे दूध ज़्यादा पीना पड़ता है और दही वगैरह कम ही खाना पड़ता है। तो फटाफट से मैं बनाने लगी थी रोटी। और रोटी बनाते बनाते मुझे याद आ रही थी कि अयांशी ने अभी भी क्रॉस नहीं खोले हैं। रात को सोते टाइम भी लगता है आज उन्हीं को पहनने वाली है। फिर फटाफट से हमारा डिनर भी हो गया था रेडी। तो आओ खाओ इंजॉय करो। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।